कहानी का नाम गायब होने वाला पत्थर। एक शहर के किनारे बसे गांव में रघु नाम का एक जिज्ञासु और नटखट लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसे नई चीजें ढूंढना और उन्हें आजमाना बहुत पसंद था। पर वह अक्सर अपनी शरारतों से गांव वालों को परेशान कर देता था। एक दिन वह जंगल में एक पुरानी गुफा में गया जहां उसे एक रहस्यमय काले रंग का पत्थर मिला। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, वह अचानक अदृश्य हो गया। रघु चौंक गया। वह वहीं खड़ा था, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पहले तो वह डर गया, पर फिर जब उसे समझ आया कि ये पत्थर उसे गायब कर देता है, तो उसके अंदर की शरारत जाग उठी। उसने गांव में वापस जाकर मस्ती शुरू कर दी। किसी के कान में भूत चिल्लाता, किसी के घर की खिड़की खोल देता, तो किसी के खाना खाते वक्त प्लेट गिरा देता। गांव में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि गांव में कोई भूत है। कुछ लोग डर के मारे रात को घर से निकलना बंद कर दिए। रघु को ये सब देखकर मजा आता रहा। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन चुटकी, जो बहुत बहादुर थी, अब डर से रो रही थी और कह रही थी, माँ, भूत मुझे भी उठा लेगा क्या? ये सुनकर रघु का दिल पसीज गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई सबको डराकर कुछ अच्छा कर रहा हूँ? अदृश्य होकर चुपचाप गांव के चौक में जाकर सबके सामने एक चिट्ठी रख दी, जिसमें लिखा था, मैं भूत नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो गलती कर रहा था। माफी चाहता हूँ। अब से आप सबको सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद रघु ने उस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में किया। खेतों में चोरी रोकना, खोए हुए बच्चों को ढूंढना और जरूरतमंदों की मदद करना। अब गांव वाले उसे अदृश्य रक्षक कहने लगे, पर रघु जानता था कि उसका सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। सीख: सच्ची ताकत डराने में नहीं, बचाने में है।